पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। क्या बात, वाह। पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। इन नाजुक गालों पर सजना, इन नाजुक गालों पर सजना, थोड़ा तरस तो खाओ। वाह, वाह। हाँ थोड़ा तरस तो खाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। वाह। उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। तुम यूं रोती रहोगी अगर राधिका, तुम यूं रोती रहोगी अगर राधिका, तो तुम्हारा ये कान्हा नहीं वाह, क्या जाएगा। बात। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। वाह वाह, क्या बात है। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। इस खातिर भी हरदम खुश मैं रहती हूँ, उसको मेरी खुशियाँ अच्छी लगती हैं। क्या बात है, वाह। आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, वाह। आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, अब मेरा मुस्कुराना नहीं वाह, 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 जाएगा। इस तीरगी से दिल कभी काला नहीं पड़ा, उम्मीद पर अब भी मेरी जाला नहीं वाह। पड़ा। विश्वास क्या होता है जाके उनसे पूछिए, विश्वास क्या होता है जाके उनसे पूछिए, जिनके घरों में आज तक ताला वाह नहीं पड़ा। वाह, क्या बात है, वाह। बहुत आभार। विश्वास क्या होता है जाके उनसे पूछिए, जिनके घरों में आज तक ताला नहीं पड़ा। और उसको लगी है चोट यदि पाँव में तो फिर, उसको लगी है चोट यदि पाँव में तो फिर, मेरी हथेलियों में क्यों छाला क्या नहीं पड़ा। बात है। बहुत आभार। और कुछ पढ़ती हूँ कि मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं। अब मुखर हुए हैं आप। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। वाह वाह, क्या बात है। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। इस खातिर भी हरदम खुश मैं रहती हूँ, उसको मेरी खुशियाँ अच्छी लगती हैं। क्या बात है, वाह। बहुत धन्यवाद। पीछे के भी कुछ लोग जो बैठे हैं, अभी उनकी मुस्कुराहट दिख रही है मुझे। ताली भी बजाएंगे, धीरे धीरे बजाएंगे। पढ़ती हूँ, सुनिए। स्वागत। हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा, हाल दिन का छुपाना नहीं आएगा, हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा। कौन तुम सा तराना नहीं गाएगा। आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, वाह। आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, अब मेरा मुस्कुराना नहीं वाह, 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 जाएगा। अब मेरा मुस्कुराना नहीं जाएगा। क्या अच्छा सुन रहे हैं आप। देखिए, जब प्रेम की बात होती है तो कृष्ण और राधा की बात होती है,
मैं आपको ब्रज भूमि तक लेकर चलती हूँ अपनी कविता के माध्यम से। देखिए, राधा रानी रो रही होती हैं जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे होते हैं। उनके आंसुओं को देखकर श्री कृष्ण ने क्या कहा होगा, मैं अपनी कल्पना से बताती हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं राधा रानी से, लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा, लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा, अब वचन कोई माना नहीं जाएगा। तुम यूं रोती रहोगी अगर राधिका, तुम यूं रोती रहोगी अगर राधिका, तो तुम्हारा ये कान्हा नहीं जाएगा, तो तुम्हारा ये कान्हा नहीं जाएगा। और फिर राधा रानी जवाब में क्या कहती हैं? एक सच्ची प्रेमिका को पता होता है अपने प्रेमी को कब रोकना और कब जाने देना है। हमारे कवि कुल के एक कवि हैं ज्ञान प्रकाश आकुल जी, वो एक बात कहते हैं, बड़ी सुंदर बात है कि गोपियाँ बैठी होती है एक मैदान में, वो लोग तय करती हैं कि अब श्री कृष्ण जा चुके हैं, अब हमें उदास नहीं रहना है, वो इस दुख से उभरना चाहती हैं। वो कहती हैं कि अब हम अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। उस दुख को भुलाने के लिए वो आपस में बातचीत करती हैं। एक गोपी कहती है, एक सखी कहती है कि केसर खाने से बच्चा गोरा होता है, एक सखी कहती है केसर खाने से नहीं, बच्चा दूध पीने से गोरा होता है। फिर वो आपस में चिंतन करती हैं, बातें करती हैं, ठिठोली करती हैं। वो कहती है, राधा रानी आप क्यों नहीं कुछ कह रही हैं, आप भी अपने कुछ विचार व्यक्त कीजिए। राधा रानी कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि केसर पीने से बच्चा गोरा होता है या दूध पीने से बच्चा गोरा होता है, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि माखन खाने से व्यक्ति पत्थर का हो जाता है। वाह वाह, क्या बात है। तो राधा रानी जवाब में श्री कृष्ण से क्या कहती हैं, ये भी सुने। कम हो या कि हो ज़्यादा नहीं आएगी। अब आप सबको सम्मिलित करती हूँ। कम हो या कि हो ज़्यादा नहीं आएगी, कृष्ण को कोई बाधा नहीं आएगी। जो ज़रूरी है वो लक्ष्य पूरे करो, जो ज़रूरी है वो लक्ष्य पूरे करो, बीच में कोई राधा नहीं आएगी। क्या बात। बीच में कोई राधा नहीं आएगी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ। देखिए, गांव की एक भोली सी महिला होती है। अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर फ़ोन का चलन नहीं है। एक साधारण सी स्त्री है, साधारण सी महिला है, वो अपने साजन को कैसे बुलाती है, सुने। मन लुभावन महक से चले आएंगे, मन लुभावन महक से चले आएंगे, धड़कनों की धमक से चले आएंगे। लाख कहने पे भी जो ना आए पिया, लाख कहने पे भी जो ना आए पिया, चूड़ियों की खनक से चले आएंगे, चूड़ियों की खनक से चूड़ियों की खनक से चले आएंगे। और मेरा ये मानना है, एक अविवाहित स्त्री के लिए चूड़ी महज कांच का श्रृंगार हो सकती है, लेकिन एक विवाहित स्त्री के लिए चूड़ियाँ उसका जीवन होती हैं। मैंने अपनी कल्पना से 4 पंक्ति कही। एक स्त्री
जिसके पति की मृत्यु हो गई है वो समाज से क्या गुहार लगाती है, इसे भी सुने। स्वागत। हारे पैरों से आंगन भी ले लीजिए, हारे पैरों से आंगन भी ले लीजिए, जो बचा है वो जीवन भी ले लीजिए, मेरे हाथों की चूड़ी नहीं फोड़िए, मेरे हाथों की चूड़ी नहीं फोड़िए, मेरे सोने के कंगन भी ले लीजिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। मेरे सोने के कंगन भी ले लीजिए। बहुत धन्यवाद। मैं सीधे सीधे गज़ल पढ़ती हूँ जिसके लिए आपने कहा है, और उसके पहले कहती हूँ कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आँखों में आंसू भर जाना अच्छा है, अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। वाह। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हा क्या बात है, वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ, वाह। हैं। और नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, आपके मतलब का ये शेर पढ़ रही हूँ, आपके बहुत काम आएगा। उसी से रूठ कर उसको मनाना, अगर याद है तो आप मेरे साथ गुनगुना भी सकते हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियाँ हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक भाई साहब कह रहे हैं बहुत मुश्किल काम है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही। मेहनत मैं कर रही हूँ, फोटो आप उधर खींच रहे हैं। देखिए अभी भी नहीं मान रहे। मेरी फोटो खींचिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी आपको। एक शेर और पढ़ती हूँ माँ के नाम। इरशाद। मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका निभाती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। सही बात। मैं पढ़ती हूँ। कभी माँ की हथेली
चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ वाह, वाह, हैं, कभी माँ की हथेली। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आखिरी शेर इस गज़ल का पढ़ती हूँ। चलो एक दूसरे को भूल जाएं, 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 जहाँ में और भी बर्बादियाँ वाह, वाह। हैं। बहुत आभार। एक गीत है, मैं स्वागत। पढ़ना चाहती हूँ। रंगों का त्योहार आने को है, फागुन का महीना है, पुनर्जन्म और बहुत ही नई सर्जना होती है इस महीने में। बहुत बड़ा ही अच्छा एहसास होता है। सर्दी जाती है, गर्मी आ रही होती है, सबके मन खिले खिले से होते हैं। तो आपके खिले हुए मन के नाम ये गीत पढ़कर जाना चाहती हूँ। होली जब आएगी तो मुझे यकीन है कि इस गीत को आप ज़रूर गुनगुनाएंगे। आदेश चाहती हूँ आपका। स्वागत। पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, क्या बात, वाह। पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, इन नाजुक गालों पर सजना, इन नाजुक गालों पर सजना, थोड़ा तरस तो खाओ। वाह, वाह। हाँ थोड़ा तरस तो खाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, चूनर रंगली मेहंदी रंगली अंग अंग पी के रंग से, चूनर रंगली मेहंदी रंगली अंग अंग पी के रंग से, पीने लाल गुलाल से रंगा मैंने अपने ढंग से, पीने लाल गुलाल से रंगा मैंने अपने ढंग से, अब की होली में मेरे सजना, क्या बात, वाह। अब की होली में मेरे सजना, संग संग रास रचाओ। वाह, वाह। हाँ संग संग रास रचाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, कान्हा भी राधा संग खेले बरसाने में होली, कान्हा भी राधा संग खेले बरसाने में होली, बोले राधा मुझसे ना करियो अब आँख मिचोली, राधा इन गालों पर मुझसे, राधा इन गालों पर मुझसे इंद्रधनुष बनवाओ। वाह। हाँ इंद्रधनुष बनवाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, इन नाजुक गालों पर सजना थोड़ा तरस तो खाओ, हाँ थोड़ा तरस तो खाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। और इसके अगले जो दो बंद हैं उनमें आपको जीवन के और अलग रंग देखने मिलेंगे। मैं एक किसान की बेटी हूँ, बड़ी गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं एक किसान की बेटी हूँ। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद
जो भी रंग मेरे खेतों में आ जाता क्या है वो बात मेरा है, वाह, पसंदीदा वाह, रंग हो जाता ताली है। होनी चाहिए, वाह। उस प्रेम के नाम, वो किसान कितना प्यार करता है अपने खेतों से, उसके नाम भी पढ़ती हूँ। बंद सुने। लहराती ठिलाती बल खाती खेतों की बाली, वाह। लहराती ठिलाती बल खाती खेतों की बाली, दाता अन्न के दाता की झोली ना जाए खाली, दाता अन्न के दाता की झोली ना जाए खाली, नीले अंबर से धरती, नीले अंबर से धरती बोली पानी बरसाओ, बोली पानी बरसाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, इन नाजुक गालों पर सजना थोड़ा तरस तो खाओ, हाँ थोड़ा तरस तो खाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। इस गीत के अंतिम 2 बंद हैं, उसे पढ़कर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी जी। अंतिम 2 बंद हैं, इसको पढ़कर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। इस पर भी आपका प्यार मिलेगा तो अच्छा लगेगा। और कौन सा रंग है जिसे हम बहुत दिलो जान से चाहते हैं, उन 3 रंगों के नाम भी पढ़ती हूँ, सुने। एक अंतिम बंद पढ़ती हूँ। अच्छा, वो बंद मुझे याद नहीं आ रहा है, पर एक बंद है, अधूरेपन के नाम पढ़ती हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा खुश हम तब होते हैं जब कोई त्यौहार होता है, जब हमारा जन्मदिन होता है, कोई ऐसा महोत्सव होता है, हम बहुत खुश होते हैं। पर मेरा ये मानना है कि 1% अधूरापन 99% खुशी पर भारी पड़ जाता है कभी कभी। मैं उस अधूरेपन के नाम वो बंद रखती हूँ कि आपको त्यौहार में कभी किसी की याद आती होगी, कभी आपको अधूरापन महसूस होता होगा, तब पढ़ती हूँ, सुने। मांग राधिका की जैसे गोपाल नहीं छू पाए, मांग राधिका की जैसे गोपाल नहीं छू पाए, एक मलाल गुलाल तुम्हारे गाल नहीं छू पाए, मांग राधिका की जैसे गोपाल नहीं छू पाए, एक मलाल गुलाल तुम्हारे गाल नहीं छू पाए, मैं तेरा रास्ता देखूंगी, मैं तेरा रास्ता देखूंगी, तुम आओ ना आओ, तुम आओ ना आओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, इन नाजुक गालों पर सजना थोड़ा तरस तो खाओ, हाँ थोड़ा तरस तो खाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ, पिया मोहे धीरे रंग लगाओ। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आजमगढ़ वालों के लिए 4 पंक्तियां देकर अपनी जगह पर बैठना चाहूँगी। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, आपने इतना प्रेम दिया, होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत आभार।